तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार पुलिस में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि रिमाइंडर बुक से है। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए। इस प्रकार के सेट जो है प्रतिदिन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए। लौह के यानी कि लोहा के जो है शुद्धतम प्रकार क्या है, तो रॉट आयरन जो है लोहा के शुद्धतम प्रकार है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर जो है, जावर खाने खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि जावर खान जो है किसके संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक अयस्क से। जिंक अयस्क यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है। तो बॉम्बे हाई जो है किसके लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन यहाँ पे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है। भारत जो है सबसे अधिक किसका आयात करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत जो है यहाँ पे सल्फर का सबसे ज़्यादा आयात करता है। सल्फर मतलब गंधक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर यहाँ पे है कि भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग जो है स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका करेक्ट आंसर है। सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें, उसके साथ साथ जो है बिहार एसएससी में भी आने वाला ये सब क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जो है प्रतिदिन इस प्रैक्टिस सेट को जो है देखते रहिएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन यानी पवन ऊर्जा जो है उससे विद्युत उत्पादन करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो भारत का जो है प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदरी में। सिंदरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में है। ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार के वीडियो जो है रिमाइंडर बुक से भी चल रहा है। रिमाइंडर बुक का पूरा सेट कराने के बाद फिर हम दूसरा बुक पे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कहाँ है, तो मुंबई में है। मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भटकल बंदरगाह कहाँ है। तो भटकल बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए 11 के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांडला। कांडला यहाँ पे जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो किस मानसून से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है भी आई है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादातर देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिल रहा है अभी वर्तमान में जो बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो कहाँ होता है, तो आप सभी को पता होगा कि मासिनराम में होता है। मासिनराम कहाँ है, तो मेघालय में है, ठीक है। यही मेघालय के मासिनराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि
आइसोहायट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? तो किसके युग्मक बिंदु है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समवर्षा का। समवर्षा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका 17 नंबर क्वेश्चन है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? लेप्चा जो है किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम का। सिक्किम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर की, खासी और गारो जयंतिया यानी कि जनजातियाँ, खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती है? तो मेघालय के क्षेत्र में रहता है। ये दोनों जनजाति है, ये जो है आदिवासी टाइप के जनजाति है। कहाँ रहता है? तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में जो जितना जनजाति है उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो वो जो है गोंड जनजाति है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गोंड जनजाति, और ये जो है राजस्थान वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सौर पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व का जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। और 22 मार्च को जो है जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस के रूप में भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना है? एक देशांतर को पार करने के लिए दो स्थानों के स्थानीय समय जो है कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आपको ध्यान में रखना है। तो एक देशांतर जैसे ही पार करेगा तो 4 मिनट जो है पार कर लिया, यानी कि दोनों के बीच की दूरी 4 मिनट होता है। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पवनों की गति को निर्धारण किस कारण से होता है? पवनों की गति का निर्धारण किस कारण से होता है, कारक से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वायु दाब प्रवणता से। वायु दाब प्रवणता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, कोहरा क्या है? कोहरा जो है क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नीचा स्तरीय बादल। जो नीचा स्तरीय बादल होता है वो जो है कोहरा कहलाता है। वो जो है ठंडा वाला दिन में ज़्यादातर दिखाई देता है। ठीक है, तो नीचा स्तर के बादल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? पर्वत और मैदानों के बीच जो स्थित पठार है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है पर्वत द्वीपीय पठार कहते हैं। पर्वतीय द्वीपीय पठार कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका 26 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? अधिकेंद्र शब्द का संबंध किससे है? तो भूकंप से। भूकंप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका स्पेन है। स्पेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? फिलाडेल्फिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल इंजन के लिए। फिलाडेल्फिया में सबसे ज़्यादा जो है रेल होता है बनता है, इसीलिए जो है फिलाडेल्फिया रेल इंजन के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? किस देश में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत में जो है सबसे प्राचीन चट्टान पाया जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? भारत में अधिकांश वर्षण जो होता है किस प्रकार का होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है पर्वतकृत वर्षण होता है भारत में सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन कि जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तना से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि
32 में है, कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य जो है सीमेंट उत्पादन में सबसे आगे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान जो है सीमेंट उत्पादन में सबसे आगे है। वही अगर देश की बात करें तो यूएसए यानी कि अमेरिका जो है सबसे आगे है। तो देश में अमेरिका सबसे आगे है, और राज्य की बात करें भारत में तो जो है राजस्थान सबसे आगे है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है बिना उपग्रह वाले कौन सा ग्रह है? ये जो क्वेश्चन है VVI है, ठीक है। बिना उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के पास जो कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है सी ऑफ ट्राइक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्राइक्विलिटी स्थित है कहाँ? तो चंद्रमा पर। चंद्रमा पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो है बुध जो है सबसे अत्यधिक तीव्र यानी कि सबसे ज़्यादा जो है गति से घूमने वाला ग्रह कौन है? तो बुध है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, ये जो है बुध को सबसे ज़्यादा जल्दी घूमने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो है सूर्य के एकदम बिल्कुल नज़दीक है। सबसे पहले जो है बुध ग्रह आता है, उसका शुक्र आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, ऐसे कर करके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण ये जो है उसका क्रम है, ठीक है। तो क्रम जब पूछेगा तो बता देंगे, अभी तो जरूरी है नहीं। जो है अभी सेट में जो दिया गया है उसको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? तो अभी क्रम बताया, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? तो वरुण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है वह कौन है? पृथ्वी के निकटतम आकाशीय पिंड कौन है? तो करेक्ट आंसर है चंद्रमा। और चंद्रमा जो है पृथ्वी के उपग्रह है, उपग्रह है, आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है सूर्य का समीपस्थ ग्रह, सूर्य का सबसे समीपस्थ मतलब सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो आप सभी को इसको पता होगा, अभी तुरंत पता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन ग्रह है? तो बुध है। तो बुध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो रात के समय में जो है आकाश में कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो मंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल दिखाई देता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो सबसे कम समय में चक्कर पूरा करने वाला ग्रह कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बृहस्पति। बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि ये शुक्र जो है आकार के दृष्टि में भी पृथ्वी के बराबर है और एकदम सबसे नज़दीकी ग्रह भी है। सांझ और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है किसको कहते हैं? तो शुक्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री को जो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सीरियस तारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट ग्रह होता है, वलय होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शनि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, कब होता है चंद्र ग्रहण?
तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसको याद रखिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों VVI क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है तब जाकर के सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर है कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा के बीच की कोणीय दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। वो जो है कौन सा बिंदु है, तो उसको आपको बताना है कि कौन सा बिंदु है, तो देशांतर है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है और ये जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन बीच किस देश में है। तो ग्रीन बीच किस देश में है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ग्रीन बीच वो यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलती है क्या कहलाती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका कार्टून्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा वीडियो जो है प्रतिदिन आपके लिए आता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।